प्यारे बच्चों, आज हम EVS पाठ 6 टेसु राजा अड़े खड़े पढ़ेंगे। टेसु राजा अड़े खड़े क्यों अड़े खड़े हैं? चलिए इस कविता में देखते हैं। ये है टेसु राजा और देखो कैसे खड़े हैं अकड़ कर। क्यों खड़े हैं? चलो पूछते हैं इनसे। टेसु राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। ओहो, ये तो इसलिए अकड़ के खड़े हैं क्योंकि इन्हें दही बड़े खाने हैं। बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। अब ये जो बड़े होते हैं दही बड़े जो आप चाट की दुकान पे खाते हैं, वो आते कहाँ से हैं? तो इसका प्रोसेस देखते हैं कि पहले खेत खुदाऊं मैं, कि खेत को खोदा जाता है, उसे जोता जाता है, उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। खेत को जोतने के बाद उड़द की दाल उसको उगाया जाता है और जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसे काट कर घर लाया जाता है। छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं। छान फटक कर यानी उसको साफ करके, दाल को अलग भूसे को अलग, उसको छान फटक के हम अच्छे से रखते हैं और फिर पिट्ठी पिसवाते हैं। फिर उसको दाल को भिगो के और उसको पीस कर हम पिट्ठी बनाते हैं। उसके बाद देखिए, चूल्हा फूक जलाऊं मैं, टिकिया गोल बनाऊं मैं। तो जो पिट्ठी होती है उसके बाद हम गोल टिकिया बनाते हैं और चूल्हा फूक जलाऊं यानी कि आग जलाते हैं। आपके पास चूल्हा है या गैस है, जो भी आप उसको जलाते हैं। कढ़ाई में डलवाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं। फिर क्या करेंगे? गैस जलाएंगे और उसके ऊपर कढ़ाई में तेल रखेंगे। जब वो गर्म हो जाएगा तो हम जो पिट्ठी से हमने गोल टिकिया बनाई थी उसको कढ़ाई में डालकर उसको तलवाएंगे, उसको सिकवाएंगे, है ना। जैसे देखो ये प्लेट में रखा हुआ है। फिर आता है, फिर पानी में डाल उन्हें, मैलूं खूब निचोड़ उन्हें। तलने के बाद हम कढ़ाई में उसको तलने के बाद हम उसे पानी में डालते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं। और उसके बाद देखिए, निचुड़ जाए जब सबके सब, उन्हें दही में डालूं तब। और पानी में से उसको निचोड़ने के बाद हम उसको दही में भिगोते हैं। नमक मिर्च छिड़काऊं मैं, मेवे खूब लगाऊं मैं। और उसके ऊपर अपने स्वादानुसार नमक या जो भी मसाले आपने डालने हैं आप डालते हैं। और मेवे से यानी उसके ऊपर अगर आप ड्राई फ्रूट या कोई अनार वगैरह कुछ भी आप डालना चाहते हैं तो उसको उसमें सजा सकते हैं। चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। तो उसके बाद हम उसको बड़े मजे से खाते हैं और मजे करते हैं। इस प्रकार दही बड़ा बनकर तैयार होता है। तो हमने दही बड़े का सफर देखा कि किस प्रकार खेत जोतने से लेके और प्लेट तक उसके पहुंचने की प्रक्रिया क्या है। तो ऐसे ही आप बच्चे किसी भी चीज के लिए ऐसी कविता बना सकते हैं। जैसे आपके नेक्स्ट पेज पर दिया गया है खीर के बारे में, है ना। अब टेसु राजा दही बड़े के स्थान पर हलवा पूरी या खीर मांगते, तो कविता कैसे बनती? तो आप इसको यहाँ से पढ़े और जहाँ जहाँ हमने बड़े के लिए दाल का जैसे प्रयोग हुआ है, तो ऐसे ही जिस भी चीज़ के लिए आप कविता बनाना चाहते हैं उसके प्रयोग में आने वाली चीज़ का आप नाम लेके इस कविता को बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ इनसे बनता भोजन, इनसे भोजन बनता है। यहाँ आपको कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। देखो, राजमा, चने, मूंग, लौंग, अरहर, गेहूं, काली मिर्च, दालचीनी, सरसों, चावल, तिल और सौंफ। अब ये चीज़ें, इनमें अनाज भी हैं, यहाँ पर दालें भी हैं, तेल भी है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, जैसे अनाज में हमारे गेहूं और चावल आते हैं। दालें जैसे राजमा, चने, मूंग, अरहर और ये जो है ये हमारी दालें हैं। और ये मसाले लौंग, दालचीनी,
काली मिर्च, ये हमारी सौंफ, ये हमारी मसाले होते हैं। और सरसों और तिल। अब ये दिखने में तो आपको मसाले दिख रहे होंगे, आपको दाने दिख रहे होंगे, लेकिन इनको हम तिलहन बोलते हैं। वो बीज जिनसे तेल निकलता है, जिनका तेल बनता है, उन्हें हम तिलहन कहते हैं। तो जैसे सरसों का तेल होता है, तो इन दानों से सरसों का तेल बनाया जाता है और तिल से तिल का तेल बनाया जाता है। तो ऐसे बीज जिनसे तेल निकलता है उन्हें हम तिलहन कहते हैं। यहाँ आप मूंगफली को भी ले सकते हैं। पीछे जो आपने वस्तुएं देखी उनके बेस पर आपने ये तालिका को पूरा करना है। जैसे अनाज, अनाज क्या क्या थे? गेहूं और चावल। दालें जैसे राजमा, चने, मूंग और अरहर की। लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और सौंफ ये हमारे मसाले होते हैं। सरसों और तिल तिलहन होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिन बीजों से तेल निकलता है उन्हें तिलहन कहते हैं। सरसों हो गया, तिल हो गए, मूंगफली हो गई, सूरजमुखी हो गई आदि। उसके बाद आता है अपने घर की रसोई में जाकर बड़ों की मदद से अनाज, दालों, मसालों व तिलहन को देखो और उनके बारे में पता करो कि वे किस किस काम आते हैं। सभी बच्चे इस कार्य को स्वयं करेंगे। फिर आती है बात फलों की। अनाज, दालें, तिलहन आदि की बुआई का काम जो होता है वो लगभग 6 महीने का होता है। जब हम इन्हें बीज बोते हैं और उस पर फल आता है, वो जो टाइम होता है वो 6 महीने का होता है। और जो बेल होती है, बेलों पर लगने वाली जो चीजें होती हैं जैसे खरबूजा, तरबूज, घिया हो गई, तोरी हो गई, ये जो चीजें होती हैं जो बेल पे लगती है उसमें कम समय लगता है। और जो पेड़ों पर फल लगते हैं उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। देखिए जैसे आम है, संतरा और केला, इनका बीज बोने से और इनकी जो पेड़ तैयार होंगे और उस पर फल लगेंगे, ये जो टाइम होगा लगभग 2 से 3 साल इसमें लग जाएंगे। और सेब, अमरूद और अंगूर, इनमें बीज बोने से और फल लगने तक का जो समय है वो 3 से 4 वर्ष का रहता है। अलग अलग फसल अलग अलग समय लेती है। कुछ फसल कम समय में तैयार हो जाती है, कुछ ज़्यादा समय लेती है। जो हमारे अनाज, दालें वगैरह होती हैं जो खेतों में हम उगाते हैं वो 6 महीने का समय लेती हैं बीज बोने से और फसल पककर तैयार होने तक। जो हमारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आम हो गया, संतरा हो गया, सेब, अमरूद, ये जो है ये बीज बोने से, पौधा लगाने से और उस पर फल लगने तक कम से कम 3 से 4 साल का टाइम लगता है। आगे देखिए कैसे बनता नमक और गुड़। वैसे आप बच्चों को पता होगा नमक और गुड़ कैसे बनता है। नमक समुद्र का जो खारा पानी होता है उसको इकट्ठा करके और सुखा सुखा कर नमक बनाया जाता है और गुड़ गन्ने के रस से बनाया जाता है। अब हमारा जो भोजन है वो बिना नमक और बिना मीठे के बिल्कुल भी कुछ नहीं है, खाया ही नहीं जाएगा। बच्चों आप उसको सोच भी नहीं सकते कि बिना नमक के खाना कैसा होगा और बिना मीठे के। तो ऐसे ही देखिए नमक खेतों या पशुओं से प्राप्त नहीं होता, यह समुद्र के खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। लेकिन आजकल नमक फैक्ट्रियों में भी बनाया जाता है।